हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। एग्रीकल्चर इनकम covers all land produce such as grain, fruit, commercial crops, etc. However, it does not include using a piece of land for poultry farming, breeding or livestock and dairy farming. इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उसमें लैंड जो कि खेत खलियान यानी कि गेहूँ, चावल, फ्रूट्स वगैरह उगाने में जो काम आती है उसको हम एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड करते हैं। इसमें जो नहीं इंक्लूड होता है वो होता है पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रीडिंग और लाइव स्टॉक डेयरी फार्मिंग। डेयरी वगैरह पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। और बात करेंगे फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। कल्टिवेशन ऑफ लैंड इज मैंडेटरी। द इनकम शुड बी जनरेटेड बाय द कल्टिवेशन ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर income covers all land produce such as grain, fruit, commercial crop. It is does not include using a piece of land for poultry farming, breeding and livestock dairy farming as like जैसे कि पिछले एक बार में बताया था, जो ज़मीन खेत खलियान ज़मीन क्रॉप्स वगैरह उगाने का काम आती है, जो उससे इनकम प्रोड्यूस होती है वो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होती है। और हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर्ड इन इंडिया बाय डिफॉल्ट। एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सटेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेशन and not include under total income. The central government can't dispose of the levy tax on agriculture income. The exemption cause it's mentioned under section 10 of income tax of India. तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकम एक्सटेम्प्ट जो होती है फ्रॉम द टैक्सेशन इंक्लूड नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल इनकम में। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं सेक्शन 10 के बारे में, तो आप इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का जो है आर्टिकल उसे पढ़ सकते हैं ताकि आपको इसको फुल इन्फॉर्मेशन पता चल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।